गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? कल 6-6 पोर्टल था और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और वो पर्सन जो आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, फिर भी वो सोच रहा था पहले कि मैं इस इंसान से बात कभी नहीं करूंगा, इसके पास कभी जाऊंगा नहीं वापस। और हो गया उल्टा, कुछ कुछ ऐसा हो गया कि वही पर्सन आपके लिए तड़प रहा है, वही पर्सन के दिल दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो। वापस नहीं आने की वजह एक ही है कि उसका ईगो है जो बीच में आ जाता है। वो अपने ईगो की वजह से अपने आप को भी हर्ट कर रहा है, आपको भी हर्ट कर रहा है। अपने ईगो की वजह से इस रिश्ते को खराब कर रहा है। इमेच्योरिटी के वजह से ना समझ इसमें बहुत है। बट फिर भी कुछ निर्णय लेना चाहता है, कोई डिसीजन लेना चाहता है कि ये आपसे बातचीत करे, किसी और से बातचीत करते हुए नजर आ रहा है आपके बारे में। कुछ मोमेंट हैं, कुछ पल हैं जो आपके साथ बिताए हैं, उसको याद करते हुए नजर आ रहा है। बट अब आगे ये डिसीजन लेगा, क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा या फिर ऐसे ही कुछ दिन ये रिलेशनशिप चलने वाला है जैसा चल रहा है। तो मैं बताऊंगा आपको। फटाफट करके क्लेम कीजिए वीडियो को। आजकल आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, जैसे मेरे कमेंट्स आते थे, क्लेम करते थे लोग, भर भर के क्लेम करते थे, व्यूज आते थे। आपने देखा होगा आजकल बीच बीच में मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ। रीजन यही है कि मेरा भी मोटिवेशन हट जाता है, मेरा भी काम करने का मन नहीं करता। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, व्यूज नहीं करोगे, तो मैं भी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, छोड़ दूंगा। शॉर्ट वीडियो में टाइम नहीं लगता, लॉन्ग वीडियो में टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। तो आपको भी कमेंट करना चाहिए, आपको भी सब्सक्राइब करिए। नए पर्सन है तो न्यू सब्सक्राइबर हैं, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर भगवती माँ सुरकंडासुरी से कनेक्ट करता हूँ आपको। जय माँ भगवती सुरकंडासुरी, मेरी महाराज राजेश्वरी। क्लेम कीजिए वीडियो को और देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन लेगा या नहीं। देखो पहले कार्ड नीचे गिर गया, कार्ड आया फोर ऑफ कप्स, सॉरी फोर ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब होता है कि ये जो पर्सन है ये कमिटेड पर्सन है आपके साथ, कोई कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप है। ये जो पर्सन है ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा। तो बहुत साल पुराना रिलेशनशिप है, 4 साल कम से कम, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। गहरा संबंध इस पर्सन के साथ था, इसने कमिटमेंट दिया था पूरी जिंदगी भर निभाने का, इसने आपका साथ देने का। आपने इस पे बहुत भरोसा किया है, बहुत ट्रस्ट किया है, और इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, बीच में आपका विश्वास तोड़ा है। और इस कदर से आप हर्ट हुए हो कि कल्पना नहीं कर सकता, आई कांट इमेजिन इट। अभी भी आप इसके बारे में सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में ये है, सपनों में आता है, जहां देखो वहां आता है, ये दिखाई देता है आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होने के बावजूद। बात की जाए आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर आपको दूर करने के बाद कुछ टाइम तक तो खुश थे, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन इनके साथ था, कोई और पर्सन इनके साथ था, या जिस पर्सन की वजह से ये रिलेशन में इश्यूज आया था वो पर्सन इसके साथ था। लेकिन अब ये पर्सन मुझे अकेला दिखाई दे रहा है, ये पर्सन को बात शेयर करने के लिए कोई नहीं है। और अगर मैं आज की बात करूं इस वक्त की, तो ये पर्सन आपको इसीलिए मिस कर रहा है कि बहुत सारी चीजें थी जो ये आपके साथ शेयर करता था, छोटी छोटी बातें, अप्स डाउन्स, जो भी इश्यूज होते थे ये आपको शेयर करता था। अब इसके पास कोई शेयर करने के लिए कोई पर्सन नहीं है अपनी मन की बात बताने के लिए, और वही चीज ये इसके दिल दिमाग में आ रही है। और कहीं ना कहीं ये अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर रहा है, बट एक्सेप्ट किया नहीं पूरी तरह से, क्योंकि ईगो इस लेवल का है, इस इतना ज्यादा है कि जिसको ईगो होता है वो पर्सन को ये लगता है कि मैं सही हूँ, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट। उसको कुछ दिखाई नहीं देता
क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता है। जैसे अंधेरे में कुछ दिखाई देता है आपको, नहीं, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो अज्ञानी को कुछ दिखाई देता नहीं है। इसको रिलेशनशिप को मेंटेन करना नहीं आता, मैनेज करना नहीं आता, इसलिए इसको क्या लगता है, मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आपकी बात की जाए तो आप एफर्ट नहीं डाल रहे इस रिलेशनशिप में, और आपको डालना भी नहीं चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में आपने काफी एफर्ट्स इस रिलेशनशिप को दे दिए हैं। पास्ट में आपने 100% एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डाल दिए हैं। आपको जो करना था वो आपने इस रिलेशन को बचाने के लिए कर दिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन, मुझे ये दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सिग्नल इसकी तरफ से 4 डेज में मिल जाएगा, जिसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसको 1 मंथ लगेगा कुछ साइन दिखने में। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली ये पॉजिटिव वे में आ जाएगा, बट कुछ इसकी तरफ से आपको 1 मंथ में, और कुछ लोगों के पार्टनर 4 डेज के अंदर कोई मैसेज, कॉल है, कुछ तो एक्टिविटी, एक्शन करते हुए नजर आ जाएंगे आपके लिए। इसके दिल में आपके लिए फीलिंग जरूर है, आपके साथ कहीं ना कहीं ये पास्ट में जुड़ा था, काफी बड़ा कनेक्शन था आपका, इसके साथ कुछ कनेक्टिविटी थी। यहाँ पर हो सकता है ये आपके हस्बैंड है जो डिवोर्स तक बात आ रही है, या आपके गर्लफ्रेंड है जो आपको शादी के लिए बोली है, बॉयफ्रेंड है जो आपको शादी करने के लिए बोले हैं, और आपके साथ इन्होंने काफी कुछ फिजिकल वगैरह सब हो गया, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, सब कुछ। उसके साथ में यहाँ पे प्लानिंग भी दिख रही है कि अगर ये आप सिंगल, आपके पार्टनर है, तो यहाँ पे प्लानिंग ये थी कि अब बच्चे करेंगे, ये वो, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी, बहुत इमेजिनेशन, बहुत सारा। वही सोच सोच के आप घबरा जाते हैं, वही सोच सोच के आप ओवर थिंकिंग में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, परेशानी में, वही सोच सोच के आप सोचते हैं यार क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, डिप्रेस्ड, एंजाइटी में हैं, कि आपको लग रहा है कि ये अब एंड हो गया रिलेशनशिप, अब दूसरा कोई आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं। तो ऐसा आपको सोचना नहीं है, होगा, आपकी लाइफ में सब ठीक होगा। पेशेंस, धैर्य, ऊपर वाला, ये सब जरूरी है, सब कुछ ठीक होगा। आप अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो चीजें बदलेंगी। तो आपके जो पार्टनर है ये, इसके आपके साथ सेकेंडली यहाँ पर सेलिब्रेशन भी काफी हुआ है पास्ट में, टाइम वगैरह साथ, एक साथ पल बिताना, एक साथ सेलिब्रेट करना, और उन चीजों को कहीं ना कहीं ये याद कर रहा है, आपको भी याद आता है। आप जाते हो कहीं पे, आपने पानी पूरी खाया होगा इसके साथ, वहां पे समझ में आता है, फिल्म देखने गए थे या कहीं पे मिले थे, वो सब चीजें आपको बार बार याद दिलाती है, बार बार याद दिलाती है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में भी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, आप भी हैं। आप हैं तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर के साथ बहुत एज गैप दिख रहा है मुझे, वो आपसे बहुत छोटे हैं, जिस वजह से इमेच्योरिटी होती है, दोनों में कनेक्शन बराबर नहीं होते, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और मैरिड भी हैं वो, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। तो आपके जो पार्टनर हैं ये, और आपका कुछ ना कुछ, ये आपको वीक में और अ मंथ में कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देंगे। देखो, ब्रेकअप जब से हुआ है ना आप दोनों का, तब से ये पछतावा है, इनको रिग्रेट है, कोई चीज, कोई बात का, या बात इतनी बड़ी बन गई कि छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, जिस वजह से आप दोनों में अनबन हुआ है। हर छोटी छोटी बातों को पतंगड़ बना देना, रायता फैला दिया इन्होंने, और वो चीज, और इनको वो समझ में नहीं आया, जिस वजह से आप दोनों में इश्यूज हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी गलती ये है कि आप भी जो है थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हैं, गुस्सा वाले हैं, जिस वजह से आप कुछ मुंह पे बोल देते हो और बाद में पछताते हो कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि प्यार हो मिलेगा या नहीं, अभी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 कप्स बाकी है। इसका मतलब ये है कि आपका प्यार जिंदा है अभी, जिंदा है मतलब मरा हुआ जिंदा नहीं, दिलों में जिंदा है, दिलों में जिंदा है। यहाँ पर चीजें बदलेंगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बातें बहुत ऐसी ऐसी हो गई हैं, सिचुएशन ऐसी ऐसी बन गई है कि जो बननी नहीं चाहिए थी। मतलब ये रिलेशनशिप में
पटरी पर आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट चीजें चेंज जरूर होगी। यहाँ पर जो ब्रेकअप में है, 5 वीक्स के अंदर जिनका ब्रेकअप हुआ, 5 वीक्स और 5 मंथ, 5 वीक्स और 5 मंथ, उनका पार्टनर वापस 100% आएगा, 100% बातचीत हो जाएगी, 200% 100% बातचीत होगी। और इनको, इनकी गलती आप सोच रहे हो कि जो इन्होंने मिस्टेक की, वो भी ये सुधारने की कोशिश करेंगे। आपसे भी कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ गलती हुई है, उसको देखो, आप उसको सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं समवेयर समवेयर आप भी जाने अनजाने में कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसे बोल देते हो जो दिल पे लग जाती हैं। वो भी आपको एक क्लैरिटी उसमें आनी चाहिए, और आपको एक्सेप्ट करके चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है। चीजों को समझ के रिलेशनशिप, रिश्ता सही होता है, क्योंकि रिश्ता को संभालने के लिए आज जो कलयुग है, ये बहुत, अब आने वाले टाइम में रिश्ते होंगे ही नहीं। मैं भगवती का भक्त हूँ, भगवत गीता वाला हूँ, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता हूँ हमेशा, प्रैक्टिकल रहता हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल का मतलब साइंस वाला प्रैक्टिकल नहीं, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी वाला प्रैक्टिकल। आने वाले 15 से 20 साल के बाद शादी होंगी नहीं, होगी तो डिवोर्स बहुत होंगे, क्योंकि लोग बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, अगर रिश्ता बचाना है तो लोगों को समझना चाहिए कि दोनों साइड से थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करें, और कहीं ना कहीं दोनों तरफ से चीजों को संभालने की कोशिश करें। तो ये आज के जमाने में लोग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पे गुस्से में आप दिख रहे हो, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव लग रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हो, क्लैरिटी चाहिए आपको। आप ये सोच रहे हो कि बस निकल जाना चाहिए या रहना चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम फेड अप, मुझे जस्ट क्लैरिटी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मुझे बस अब ये चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये आपके अंदर की भावनाएं दिख रही है। इसके पार्टनर की बात की जाए तो किसी ने कुछ इसको कहा, या आपने कुछ ऐसे बीच में कोई बातचीत हुई है आपके बीच में, जिसमें ये गुस्से में दिख रहा है, जिस वजह से ये गुस्से में आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहा है, और गुस्सा इस लेवल का हो गया है कि कंप्लीटली ये आने का नाम नहीं ले रहा है, इसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चैलेंजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में दिख रहा है, केतु की एनर्जी आ रही है, जहां पर थोड़ा सा चुनौती है, थोड़ा सा ये भी हो सकता है यहाँ पे कि कोई और पर्सन की वजह से आप दोनों का रिश्ता जो खराब हुआ है, उसको सुधरने में थोड़ा टाइम लगे। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, भगवान ईश्वर से मांग रहे हैं, और आप मैनिफेस्टेशन जो आदमी कर रहा है उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। कार्ड मैनिफेस्टेशन का है, पॉजिटिविटी का, आप थोड़ा मैनिफेस्टेशन कीजिए, थोड़ा सा ग्रोथ जरूर है इस रिलेशनशिप में, रिजल्ट जरूर इस रिलेशनशिप में मिलेगा, पॉजिटिव चीजें आएंगी, और सब चीजें जो नेगेटिव हुई है, जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, वो उसको दूर करो, और इसके दिमाग की भी नेगेटिविटी दूर होगी, और रिश्ता कहीं ना कहीं सही मोड़ लेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। किंग ऑफ कप्स एक बहुत बेहतरीन मैच्योरिटी वाला प्यार है ना, मैच्योरिटी वाला प्यार है। अब इसके अंदर इमेच्योरिटी क्यों आई है, क्योंकि कोई कुछ लोगों ने बोला है, कुछ आपके साथ बहस हुई है, कुछ चीजें बिगड़ गई है, कुछ सिचुएशन खराब हो गई है, कुछ समय खराब हो गया, जिस वजह से दोनों में अनबन हो गया है। नहीं तो ये रिश्ता पहले काफी एक बहुत ही गहरा कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है मुझे। दूसरी चीज यहाँ पे, ये पर्सन का जो ईगो, मैंने स्टार्ट में कहा था कि प्यार तो बहुत है, तड़प भी रहा है, लेकिन ईगोस्टिक बहुत है, ईगो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये प्यार में ईगो और एक मैच्योरिटी के साथ ईगो भी आता है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाइड तो है आपसे, सेटिस्फेक्शन तो इसको 100% लव एंड प्यार में आपके है, इसको इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है आपसे, क्योंकि आपने इसको मैसेज कॉल करके या इतने एफर्ट्स लगा दिए इस रिश्ते को बचाने के लिए कि ये एकदम शांत बैठ गया है, आपको ब्लॉक करके एकदम शांत बैठ गया है, और इसको मालूम है कि आप कहीं जाओगे नहीं, इसलिए ये जो है भाव भी खा रहा है, इसलिए ये एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। और प्यार यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, इससे काफी प्यार है, आपको भी इससे काफी प्यार है। दोनों की सिचुएशन एज ऑफ नाउ आई कैन से कि बराबर है, दोनों की सिचुएशन एक जैसी दिखाई दे रही है यहाँ पे। दोनों के जो
दिल में है वही तड़प दिख रहा है, जैसे आप तड़पते हो ये भी तड़पता है। दोनों की तरफ से यहाँ पे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी दिख रहा है कहीं ना कहीं। प्यार इस पर्सन को काफी है, आपसे काफी हद तक है, लेकिन एक ये ज्यादा ही मैच्योर है आपसे, या हो सकता है कि आपका एज, देखो यहाँ पे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर, एज बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, एज वाला वहां पे थोड़ा सा आपकी मेच्योरिटी नहीं मिल पाती है, प्लानिंग, क्योंकि एज गैप बहुत ज्यादा हो गया है, वहां पे थोड़ा सा सोच थोड़ा सा अलग अलग हो जा रही है, थिंकिंग में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, जिस वजह से यहाँ पर प्यार तो है लेकिन फाइट होके यू नो अगेन ब्रेकअप हो जाता है, या नो कॉन्टैक्ट में रिलेशनशिप चला जाता है, फिर से वापस आ जाते हैं, फिर से ये हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर है, तो इनका कोई और पर्सन पार्टनर भी है, जिस वजह से भी ये इश्यूज चल रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लवर हैं, ये पर्सन को प्यार जरूर है आपसे, ईगो बहुत ज्यादा है, इसको ईगो को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और चीजें धीरे धीरे बदलेगी, क्योंकि चीजें बदलती हैं जब आप पेशेंस रखते हो, स्पेस देते हो, और कोई एक्टिविटी नहीं करते हो। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आप एकदम हट गए हो उस रिश्ते से, आप एकदम साइड हो गए हो, तो फिर वो पर्सन आपके बारे में सोचने की कोशिश करता है और सामने से आके आपको कांटेक्ट करेगा, कनेक्ट हो जाता है। ये यहाँ पर एक चीज है, अट्रैक्शन अपोजिट होता है, समझ रहे हो? तो आपको अट्रैक्शन को फिर से लाना है कि ये पर्सन जैसे पहले, जब शुरुआत में स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आप दोनों का रिश्ता कैसा था, आप इसको छोड़ देते थे तो तड़प जाता था, आपको मालूम था, अपने आप आ जाता था वापस, अपने आप वापस आ जाता था, थोड़ा सा कुछ होता था, क्योंकि तभी अट्रैक्शन ज्यादा था। अब इस रिलेशनशिप में प्यार बहुत ज्यादा, अट्रैक्शन नहीं। अट्रैक्शन और प्यार दोनों में अंतर है, प्यार के साथ में अट्रैक्शन चाहिए मुझे यहाँ पे, आप समझ पा रहे हो? तो वो अट्रैक्शन को आपको डेवलप करना पड़ेगा, उस अट्रैक्शन को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी अपनी पर्सनालिटी में, ऐसे दिखाइए मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ एंड ऑल, इस तरह का, जिस वजह से ये पर्सन फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और कहीं ना कहीं बिकॉज ये आपको स्टॉक करता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कंप्लीटली में भी ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख रहा होता है किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी और नंबर से, सेम नंबर से, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ये तो कंप्लीटली भूल गया है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर रॉन्ग, यू कंप्लीटली रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू लिटरली। He knows everything. She knows everything. What's going on in your life? What's happening there? He knows everything, my dear friends. He knows. So don't worry about it. इस तरह का सोच मत रखिए। डेफिनेटली तो इसके लिए आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। इसको बदलने की कोशिश करोगे ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। आपको अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, थोड़ा सा पॉलिश करना है, पर्सनालिटी को डेवलप करना है, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा दिखाना है, अपने ऊपर थोड़ा काम करना है, फिर वो जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ बढ़ेगा, और फिर देखो चीजें कैसे बदलेगी। हंसिए, मुस्कुराइए, टेंशन नहीं लेना है आपको, काहे को इतना टेंशन ले रहे हो? जिंदगी में टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, खुश रहना है, और खुश रहिए, चीजें बदलेंगी। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं व्हाट्सएप है, भर भर के कमेंट कीजिए, हर वीडियो पे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियोस कम बनाऊंगा मैं, और सपोर्ट करोगे तो भर भर के वीडियो बनाऊंगा। इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।